अतीक और अशरफ हत्याकांड में कई नए खुलासे हो रहे हैं। हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता सनी सिंह था। सनी सिंह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से प्रेरित हुआ था। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर अपनी चुप्पी भी तोड़ी है। एक रिपोर्ट। नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि उर्दू मुस्लिम अतीक और अशरफ की पुलिस हिरासत में हुई हत्या के बाद यूपी में कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी चुप्पी तोड़ी और ये निवेश के लिए और उद्यम स्थापित। मुख्यमंत्री ने फिर से एक बार 2017 के पहले की सपा सरकार को कोसा और कानून व्यवस्था पर अपनी पीठ थपथपाई। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है। कोई नहीं डरा धमका सकता है। उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा। इस हत्याकांड के बाद प्रयागराज में बंद की गई इंटरनेट सेवाएं मंगलवार को बहाल कर दी गई हैं। हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। पूछताछ में कुछ चौंका देने वाले खुलासे बताए जा रहे हैं। हत्याकांड का मास्टरमाइंड 23 साल का सनी सिंह है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह पंजाब जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से प्रभावित था। सनी सिंह ने टीवी पर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू देखा। उसे लगा कि लॉरेंस जेल से गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या करके चर्चा में आ गया तो वो भी मशहूर हो सकता है। सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई देश का नंबर 1 गैंगस्टर बन गया और इसने टीवी पर इंटरव्यू देखा। सनी सिंह ने लॉरेंस बिश्नोई ने एक चैनल को जेल से इंटरव्यू दिया था। उसमें तमाम बातें कहीं। वहां से प्रभावित हो गया सनी सिंह को लगा कि आज देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है और लॉरेंस बिश्नोई से बड़ा गैंगस्टर बनना है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाले को मारा। सिद्धू मूसेवाले का नाम था और उनको लगा कि हम किसको मारे तो इन्होंने तय किया कि हम अतीक अहमद को मारते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन तीनों आरोपियों के पीछे भी किसी का हाथ था? एक गैंगस्टर से प्रभावित होकर नाम कमाने की इच्छा एक बात है और पुलिस की हिरासत में जा रहे 2 अपराधियों पर ऐसा सटीक हमला दूसरी बात कि उन्हें बचाया ना जा सके। ये सवाल इसलिए भी अहम हो गया है कि अतीक और अशरफ की देश के मुख्य न्यायाधीश को लिखी चिट्ठी की चर्चा जोरों पर है। सोशल मीडिया पर अशरफ की 27 मार्च को दायर की गई प्रयागराज कोर्ट में याचिका वायरल हो रही है, जिसमें उसने यूपी पुलिस के 2 अधिकारियों के नाम लिखते हुए उनके द्वारा अपनी हत्या की आशंका जताई थी। अब तक जिस चिट्ठी की चर्चा जोरों पर है वो किसके पास है और उसे कौन मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचाएगा, अब तक इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। 2 अहम बातें हैं। पहली अहम बात कि योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था पर अपनी पीठ थपथपाकर बताना चाहते हैं कि वो अग्रेसिव हैं, वो बैकफुट पर नहीं आए इस हत्याकांड के बाद। दूसरा तो सबसे बड़ा सवाल अभी तक बना हुआ है कि पुलिस ने अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, कोई डायरेक्ट मीडिया इंटरेक्शन नहीं किया है जिससे हम ये सवाल पूछें कि सुरक्षा में कैसे चूक हो गई। तीसरा सबसे बड़ा सवाल अब तक लगातार बना हुआ है कि इतनी महंगी पिस्टल, विदेशी पिस्टल्स कैसे इन हमलावरों तक पहुंच गई। तीनों सवाल अब तक बने हुए। सहयोगी राकेश और राजेश गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। पहली बार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को किसी आतंकी गतिविधि से जुड़े मामले में गिरफ्तार कर 7 दिन की रिमांड पर लिया गया है। दरअसल एनआईए देश से बाहर बैठे आतंकियों और गैंगस्टर्स के गठजोड़ की जांच कर रही है और इस सिलसिले में एनआईए ने बीते साल यूएपीए के तहत केस दर्ज किए थे। ये काफिला देश के सबसे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का है, जिसे पंजाब पुलिस बठिंडा जेल से लेकर दिल्ली पहुंची। एनआईए ने उसे आतंकी गतिविधि से जुड़े मामले में पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष एनआईए कोर्ट में पेश किया।
एनआईए ने कोर्ट में लॉरेंस की 7 दिन की रिमांड मांगी, जो मिल गई। RC-37 जो उससे पहले की एफआईआर थी, उसके अंदर मेरे क्लाइंट का कहीं पे कोई नाम नहीं था। उसको फॉल्सली इम्प्लीकेट करते हुए जो एनआईए है, उन्होंने ये बोला कि एक दीपक रंगा नाम का आदमी है जो एक्यूज हमने जनवरी में गिरफ्तार किया, उसने हमने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में नाम लिया है लॉरेंस बिश्नोई का, तो हमें इसकी पुलिस कस्टडी चाहिए। उसके ब्याह पे उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई जिसमें 7 दिन का पुलिस रिमांड मांगा। तो हमने कोर्ट के सामने बोला कि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में अगर इन्होंने अरेस्ट करना है तो इनके पास कोई एविडेंस होना चाहिए। ऑलरेडी 39 जो SRC है, जिसके अंदर में ऑलरेडी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, उसमें ये फैक्ट पहले क्यों नहीं निकल के आया। तो कोर्ट ने उनको सख्ती से कहा है सामने एक्शन देते हुए कि आपको ये 7 दिन का पुलिस रिमांड दिया जा रहा है, लेकिन आपको लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कोई ना कोई एविडेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा कोर्ट में। ये केस एनआईए ने बीते साल 20 अगस्त को विदेश में बैठे 7 खालिस्तानी आतंकियों और अन्य के खिलाफ दर्ज किया था। एफआईआर के मुताबिक खालिस्तानी आतंकवादी संगठन हथियारों और गोला बारूद की तस्करी के लिए संगठित अपराध सिंडिकेट का उपयोग कर रहे हैं। देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स जैसे प्रतिबंधित समूहों ने गुर्गों का एक नेटवर्क बनाया है, जो देश के खिलाफ विद्रोह के लिए लोगों को भड़का रहे हैं और आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, टारगेट किलिंग करवा रहे हैं। एनआईए ने इसी साल 25 जनवरी को झज्जर के रहने वाले दीपक रंगा को मोहाली के इंटेलिजेंस मुख्यालय में आरपीजी अटैक के मामले में गिरफ्तार किया था। रंगा कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी लखवीर सिंह संधू उर्फ लांडा और पाकिस्तान में बैठे हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा का करीबी है। उसने पूछताछ में बताया कि उसने आरपीजी अटैक लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर किया था। कोर्ट में एनआईए ने कहा कि रंगा के बयान के बाद लॉरेंस से इस मामले में पूछताछ जरूरी है। केस में यही एलिगेशंस है कि जो खालिस्तान फोर्स के आदमी हैं, जो खालिस्तान के लिए काम करते हैं, जो पाकिस्तान में बेचते हैं, जैसे रिंदा हो गया और इसके अलावा और लोग हो गए, उनके साथ में इनका नेक्सस दिखाया जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि ये टेरर फंडिंग का काम करते हैं और देश के अंदर में जो है इलीगल एक्टिविटीज़ को पनपाते हैं सारे से। कोर्ट ने हिदायत दी कि 7 दिन बाद एनआईए को लॉरेंस के खिलाफ सबूत पेश करना होगा। किसी आतंकी गतिविधि के मामले में देश का टॉप मोस्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पहली बार एनआईए रिमांड पर है, लेकिन गैंगस्टरों और आतंकियों का गठजोड़ साबित करना इतना आसान नहीं। अब देखना होगा कि 7 दिन बाद एनआईए कोर्ट में क्या कुछ सबूत रख पाती है। नई दिल्ली से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।